नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के खास कार्यक्रम में। और आप जानते होंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार मेहनत कर रहे हैं और इससे किसको नुकसान होने वाला है, ये बात शायद आपको गोदी मीडिया नहीं बताए। लेकिन आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कैसे गोदी मीडिया का बड़ा नुकसान बसपा सुप्रीमो मायावती करने जा रहे हैं। बीजेपी का जो नुकसान होने वाला है उससे बीजेपी कैसे तिलमिलाई हुई है, ये भी खबर आपको अब तक किसी भी गोदी मीडिया के पत्रकार ने नहीं बताई होगी। ना ही कोई अखबार, ना ही कोई टीवी चैनल ये बताएगा। लेकिन एक चीज और आपको हम बताना चाहेंगे कि चुनाव आते आते इस चुनाव को भी हिंदू मुसलमान में तब्दील करने की पूरी कोशिश की जाएगी। विकास से चुनाव को दूर रखा जाता है, क्योंकि बीजेपी की डिक्शनरी में विकास नाम का शब्द होता ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि यही शब्द गोदी मीडिया के चैनलों के पास भी, उनकी भी डिक्शनरी में ये शब्द नहीं पाया जाता। उनके मुताबिक ये शब्द लुप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। यानी विकास नाम का कोई शब्द भारत में होता ही नहीं, यानी कि पूरी पृथ्वी पर कोई विकास नाम का शब्द है ही नहीं। लेकिन हम आपको विस्तार से बताएंगे कैसे बीएसपी आने वाले 2000 लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में कैसे बीएसपी बीजेपी का बड़ा नुकसान करने जा रही है और इससे कितना बड़ा नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ेगा, ये बात समझ लीजिए। और दूसरी खबर हम जो आपको बताएंगे उससे आप तो चौंक ही जाएंगे, क्योंकि हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अगर जो 2019 जैसा लोकसभा चुनाव में जो गठबंधन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ हुआ था, अगर वो गठबंधन एक बार फिर से दोहरा दिया गया तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, आप इस बात का अनुमान लगा लीजिए। आप सोच रहे होंगे तो हम ये भी विस्तार से बता दें कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने दोनों ने मिलकर 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया था और उत्तर प्रदेश में 15 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि 25 सीटें ऐसी थीं जिन पर बहुत कम मार्जिन से ये गठबंधन हारा था। लेकिन गठबंधन क्यों हारा था ये तो पूरी दुनिया जानती है। लोगों का कहना है कि ईवीएम का जो छेड़छाड़ होती है, ईवीएम से जो वोटिंग होती है, उसकी वजह से ये गठबंधन हारा था। लेकिन एक चीज और हम आपको बता दें, अगर यही गठबंधन 2024 में दोहरा दिया जाए और इस गठबंधन में कुछ वोट प्रतिशत बढ़ जाएगा या फिर तमाम वो छोटे छोटे दल समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं, अगर वो बीएसपी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ खड़े हो जाए तो समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। इस बात का शायद आपको अनुमान भी नहीं होगा। बीएसपी के पास लगभग अभी 2022 के चुनाव के मुताबिक 18 से 19% वोट है और समाजवादी पार्टी के पास 28 से 30% वोट है। यानी कि दोनों के वोट संख्या को मिला दिया जाए तो ये वोट प्रतिशत 50% पहुंच जाती है और ये भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा है। इस बात को भी आप समझ लीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी से इतना वोट ज्यादा है और अगर इसमें तमाम छोटे छोटे दल और जोड़ दिए जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का हश्र ही खराब हो जाएगा और उत्तर प्रदेश से बीजेपी मात्र 5 सीटें ही जीत पाएगी। और अगर ऐसा करने में समाजवादी पार्टी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती कामयाब हो जाती हैं तो समझ लीजिए उत्तर प्रदेश से तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। बसपा सुप्रीमो मायावती को एक कदम आगे बढ़ने की जरूरत है। वहीं अखिलेश यादव भी आगे बढ़ने को तैयार होंगे। शायद अनुभव दोनों का खराब रहा हो, लेकिन ये ईवीएम की गलती है, ना कि वोटरों की। और दोनों पार्टियां अपने अपने वोटरों पर क्लेम करती हैं कि हमने वोट ट्रांसफर किया था। ऐसा बिल्कुल सही है, लेकिन आप एक दूसरे पर जो गलत कीचड़ उछालते हैं वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का भी वोट ट्रांसफर हुआ और बीएसपी का भी वोट समाजवादी पार्टी के लिए ट्रांसफर हुआ, लेकिन हार की वजह मुख्य ईवीएम बताई जाती है।
और ईवीएम की वजह से ही समाजवादी पार्टी व बीएसपी का आरोप भी रहा कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन को ईवीएम की वजह से हार मिली थी। लेकिन 2024 में अखिलेश यादव और तमाम छोटे दल बड़े दल सभी 2024 के चुनाव के लिए सड़कों पर संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। वहीं बसपा भी किसी से पीछे नहीं। बहुजन समाज पार्टी भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और उसके पास लगभग एक्टिव हर राज्य में कार्यकर्ता मिल जाएंगे। लेकिन उत्तर